दोस्तों, साथियों, आजकल उग्रवाद है, आतंकवाद है, बेकारी है, बेरोजगारी है, महंगाई है। इन सब पर मैंने एक रचना लिखी है, आप सबको अच्छी लगेगी। सुनिएगा। रचना का शीर्षक है भदौरिया लाइन में आ और नंबर लगा ले। भदौरिया लाइन में और नंबर लगा ले। ध्यान चाहूँगा, सुनिएगा रचना। मैंने उग्रवाद, आतंकवाद, बेकारी, बीमारी, महंगाई, इन सबसे परेशान होकर सोचा मरना चाहिए। बेकारी, बेरोजगारी, उग्रवाद, आतंकवाद, महंगाई से परेशान होकर सोचा मरना चाहिए। लेकिन सोचा कैसे करना चाहिए। सोचा आत्महत्या करें या किसी दुर्घटना से मरें। सोचा आत्महत्या करें या किसी दुर्घटना से मरें। विचार आया दुर्घटना से मरे तो 50, 60, 70 लाख मिल जाएगा, अपने नहीं तो बीवी बच्चों का काम चल जाएगा। अरे अपने नहीं तो बीवी बच्चों का काम चल जाएगा। फिर सोचा ऐसे नहीं मरना चाहिए। फिर सोचा ऐसे नहीं मरना चाहिए। अरे हमारी गवर्नमेंट का नुकसान नहीं करना चाहिए। फिर सोचा ऐसे नहीं मरना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट का नुकसान नहीं करना चाहिए। यही पैसा उसके काम आएगा, यही पैसा उसके काम आएगा वास्तव में जो किसी दुर्घटना से मर जाएगा। वास्तव में जो किसी दुर्घटना से मर जाएगा, पैसा देश का बचेगा और तू वफादार कहलाएगा। पैसा देश का बचेगा और तू वफादार कहलाएगा। न्याय तो न्याय जरूर काम आएगा, अन्याय तो अन्याय कहीं तू फंस जाएगा। पैसा देश का बचेगा और तू वफादार कहलाएगा। अन्याय तो अन्याय कहीं तू फंस जाएगा। मगर फिर सोचा, यही सब सोचकर तूने तसल्ली की है। मगर फिर सोचा, यही सब सोचकर तूने तसल्ली की है। देने वाले ने तुझे मुसीबत दी है। देने वाले ने तुझे मुसीबत दी है। मरने आया था, चल मर जा। मरने आया था, चल मर जा। कुछ मत सोच, कब्रिस्तान की सफर कर जा। कुछ मत सोच, कब्रिस्तान की सफर कर जा। सब भागदौड़ से बच जाएगा। सब भागदौड़ से बच जाएगा। कम से कम वहाँ कुछ आराम तो पाएगा। सब भागदौड़ से बच जाएगा, कम से कम वहाँ कुछ आराम तो पाएगा। मगर ऐसा नहीं था। मगर ऐसा नहीं था। मैं वहाँ पहुँचा तो आवाज़ आई, आइए आइए, आइए आइए। कहाँ से आए हैं? कोई सिफारिश या पैसा लाए हैं? बोला आइए आइए, कहाँ से आए हैं? कोई सिफारिश या पैसा लाए हैं? मैं बोला साहब, यहाँ भी ये सब चलता है। मैं बोला साहब, यहाँ भी ये सब चलता है। बोले चलता है, इसके अलावा यहाँ तो कोई बात ही नहीं बनता है। मैं बोला यहाँ ये सब कुछ चलता है। बोला इसके अलावा यहाँ तो कोई काम ही नहीं बनता है। बोला मैं गेट का चपरासी हूँ, इसलिए सब बताया है। मेरी 20-30 साल की नौकरी में ऐसा कोई नहीं आया है जो घूस नहीं आया है। बोला मेरी 20-30 साल की नौकरी में ऐसा कोई नहीं आया है जो घूस नहीं लाया है। बोला जाओ, मरना हो तो कल आ जाना। बोला जाओ, मरना हो तो कल आ जाना, मगर कोई ठोस सिफारिश या मोटी रकम लाना। बोला जाओ, मरना हो तो कल आ जाना, मगर कोई ठोस सिफारिश या मोटी रकम लाना। मैं बोला ये सब नहीं होगा तो मैं मर नहीं पाऊँगा। मैं बोला ये सब नहीं होगा तो मैं मर नहीं पाऊँगा। बोला मर जाओगे, जरूर मर जाओगे अगर कुछ साल पहले रिजर्वेशन करवाओगे। बोला मर जाओगे, जरूर मर जाओगे अगर कुछ साल पहले रिजर्वेशन करवाओगे। मैं बोला भैया यहाँ भी कोई रिजर्वेशन होता है?
मैं बोला भैया यहाँ भी कोई रिजर्वेशन होता है? बोला यहाँ एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक सोता है। बोला यहाँ एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक सोता है। इतने में लंच हो गया, इतने में लंच हो गया। सोचा डायरेक्ट कब्रिस्तान के अफसर से मिलना चाहिए। इतने में लंच हो गया, सोचा डायरेक्ट कब्रिस्तान के अफसर से मिलना चाहिए, साथ कोई रहम आ जाए। मेरी मरने वाली बात, मेरे मरने वाली बात इसको ठीक जग जाए। मैं डरते डरते उससे बोला, मैं डरते डरते उससे बोला साहब मैं मरने आया हूँ। मैं डरते डरते उससे बोला साहब मैं मरने आया हूँ। बोला ठीक है अभी जाइए, लंच के बाद आइए। बोला अभी जाइए, लंच के बाद आइए। मैं लंच के बाद अंदर गया, मैं लंच के बाद अंदर गया तो एक तीसरा मुर्दा, मैं लंच के बाद अंदर गया तो एक तीसरा मुर्दा जो शायद उसका पिए था, मुझे देख के बोला साहब ये कवि है। मुझे देख के बोला साहब ये कवि है, कविता के लहजे में शायरी सुना देगा, इसे भगाओ नहीं हम सब पर कविता बना देगा। बोला इसे भगाओ नहीं हम सब पर कविता बना देगा। बोला मैं जानता हूँ ये कवि चंदूलाल भदौरिया है, जोशीपुर मध्य प्रदेश रहता है। बोले मैं जानता हूँ ये कवि चंदूलाल भदौरिया है, जोशीपुर मध्य प्रदेश रहता है। ये अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुआ तो अपनी मर्जी से कैसे मरता है? बोले ये अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुआ तो अपनी मर्जी से कैसे मरता है? और बोला अगर ये मर जाएगा तो सच मानो 309 के अंदर फंस जाएगा। अगर ये मर जाएगा तो सच मानो ये 309 के अंदर फंस जाएगा। बोला अगर ये मर जाएगा तो 309 के अंदर फंस जाएगा। मैं बोला भाई मैं परेशान हूँ जरा जल्दी करा दे। मैं बोला भाई मैं परेशान हूँ जरा जल्दी करा दे। बोले चंदूलाल भदौरिया दिमाग मत खा। बोला चंदूलाल भदौरिया दिमाग मत खा, अरे लाइन में और नंबर लगा दे। बोले दिमाग मत खा चंदूलाल भदौरिया लाइन में आ और नंबर लगा दे, लाइन में आ और नंबर लगा दे, लाइन में आ और नंबर लगा दे। दोस्तों ये आपको रचना अनमोल रचना है, आपको शब्द अच्छे लगे होंगे। आजकल की उग्रवाद है, आतंकवाद है, बेकारी है, बीमारी है, बेरोजगारी है, इन सब से आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है और इन सब का वर्णन मैंने इस रचना में किया है। इन सब का वर्णन मैंने रचना में किया है। आज ऐसा माहौल ना आदमी जी सकता ना आदमी मर सकता। आदमी मरेगा तो 309 में फंस जाएगा और जिए अगर जिएगा तो घुट घुट के जिएगा। जीना और मरना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आप सबसे निवेदन करूंगा, आपको मेरे शब्द अगर अच्छे लगे हैं, भाए हैं, सुहाए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट दें, मेरा उत्साह बढ़ाएं और मैं ऐसी रचनाएं आपके सामने पेश करते रहूँगा। ब्रह वियोग हास्य व्यंग गीत गजल, माँ सरस्वती की कृपा से मैं सभी कुछ लिखता हूँ। आपको नमस्कार करता हूँ और यही आशा करता हूँ आप मेरे शब्दों को समझें, सराहें और अच्छे कमेंट दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुंदर, अति सुंदर।